प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका दिन शुभ हो। आज हम लोग अध्ययन करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग के दूसरे पद राम ही प्रेम समेत लख सखिनः समीप बुलाए का। तो चलिए शुरू करते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी सखिनः समीप बुलाय सीता मातु स्नेह बस बचन कहै बिलखाय सखी सब कौतुक देख निहारे जेव कहावत ही तू हमारे को नहीं बुझाय कहै गुरु पाई ए बालक असि हठ भले नाही रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करि दापा सो धनुराज कुंवर कर देही बाल मराल की मंदर लेही भूप सयानप सकल सिरानी सख विधि गति कछु जाति न जानी बोली चतुर सखी मृदुवानी तेजवंत लघु गनिय न रानी कह कुंभज कह सिंधु अपारा सोसय सुजसु सकल संसारा रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। व्याख्या से पूर्व हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। प्रेम समेत प्रेम सहित, लख माने देखकर, मातु माने माता, बिलखाय माने रोते हुए, कौतुक माने कौतूहल से, देखनिहारे माने देखने वाले हैं, जेव माने जो, हितु माने हितैषी, को न कोई नहीं, बुझाए माने समझाकर, असि हट ऐसी हट, भली नाही अच्छी नहीं है, बाण माने बाण, चापा माने धनुष, हारे माने हार गए, सकल माने संपूर्ण, भूप माने राजा, सो धनु वह धनुष, कर देही कर माने हाथों में दे दिए, बाल मराल माने हंस का बच्चा, की मंदर लेही कहीं पर्वत उठा सकता है, सयानप माने चतुराई, सिरानी माने समाप्त होना, विधिगत माने ईश्वर का स्वभाव, विधाता या ब्रह्मा का स्वभाव, कछु जाति न जानी कुछ जान नहीं पड़ता है, मृदुवाणी माने मधुर वाणी, तेजवंत माने तेजवान, लघु गनीय न रानी हे रानी छोटा नहीं गिनना चाहिए, कह माने कहाँ, कुंभज माने घड़े से पैदा होने वाले अर्थात अगस्त ऋषि, सोसेव माने सोख लिए, सुजस माने सुयस, रवि मंडल माने सूर्य का आभा मंडल, उदय तास जिसके उदय होने पर, त्रिभुवन माने तीनों लोक, तम माने अंधकार। तो चलिए फिर इसकी व्याख्या करते हैं। राम ही प्रेम समेत लख सखिनः समीप बुलाई सीता मातु स्नेह बस बचन कहै बिलखाय। सीता मातु सीता जी की माता ने राम ही प्रेम समेत लखे श्री रामचंद्र जी को वत्सल प्रेम से, वत्सल भाव से देख करके सखिनः समीप बुलाए अपनी सखियों को पास बुलाया, स्नेह बस बचन कही बिलखाई और स्नेह से अभिभूत होकर के उन्होंने बिलखते हुए रोते हुए अपनी सखियों से कहा कि हे सखी सखी सब कौतुक देख निहारे जेव कहावत ही तू हमारे, कि हे सखी जेव मानी जो लोग हमारे हित या हितैषी कहलाते हैं वे सभी लोग केवल कौतुकता से देखने वाले हैं, वे लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई गुरु को समझा नहीं पा रहा है, को न बुझाए कहै गुरु पाई ये बालक असि हठ भले नाही, कि उनमें से जो हमारे हितैषी हैं उनमें से कोई गुरु अर्थात गुरु विश्वामित्र को समझा बुझा करके कह नहीं पा रहा है। क्या नहीं कह पा रहा है कि ये बालक, कि रामचंद्र जी अभी बालक हैं, छोटे हैं, असि हठ भल नाही, इनकी ऐसी हठ जो है, जिद जो है अच्छी नहीं है, भली नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाण दोनों वीर योद्धा थे, वीर योद्धा जैसे लोग
वह भी उस चापा माने धनुष को छुए तक नहीं, दूर से ही नमस्कार करके प्रणाम करके चले गए, हट गए। हारे सकल भूप करिदापा, और वह सभी सकल भूप माने संपूर्ण भूप रहा, सभी राजा करिदापा माने, करि माने हाथों पर, दापा माने घमंड था जिनको, वह भी संपूर्ण राजा हार गए। जिन राजाओं को अपने हाथों पे बहुत घमंड था कि इस धनुष को मैं उठा लूँगा, वह सभी राजा भी हार गए। सो धनुराज कुंवर कर देही, उस धनुष को गुरु विश्वामित्र इस सुकोमल शरीर वाले बालक श्री रामचंद्र जी के कर देही हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर लही, क्या बाल माने बालक, मराल माने हंस का बच्चा, क्या हंस का बच्चा भी मंदर माने मंदरांचल पर्वत को उठा सकता है? रानी को संदेह है कि रामचंद्र जी अभी छोटे हैं, वह उठा नहीं सकते। वह उसी प्रकार है जैसे मंदरांचल पर्वत को उठाने के लिए कोई हंस का बच्चा उठाने का प्रयास कर रहा हो। भूप सयानप सकल सिरानी, आगे रानी कह रही हैं सखियों से कि भूप माने राजा, यहाँ भूप राजा का तात्पर्य जनक जी से है कि राजा जनक भी का भी सयानापन, चतुराई जो है सकल सिरानी संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि वह भी गुरु विश्वामित्र को समझा नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, हे सखी, विधि माने ब्रह्मा अर्थात ईश्वर के स्वभाव का, गति का कुछ पता नहीं चल रहा है कि विधाता क्या चाह रहे हैं, कैसे हमारी बिटिया की शादी होगी, इस धनुष को कोई उठा पाएगा या नहीं पाएगा, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ जान नहीं पा रही हूँ। बोली चतुर सखी मृदुमानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। तब सीता माता की जो माता थी, उनकी सखी जो है, उनकी सखियों में से एक सखी जो है, उनसे मधुर वाणी में, मृदुवाणी में, एक चालाक सखी मधुर वाणी में उनसे कही कि तेजवंत लघु गनियन रानी, की हे रानी, तेजवंत तेजवान व्यक्ति को लघु माने छोटा मत गिनो। क्यों नहीं गिनो? उसका उदाहरण देते हुए कहती हैं, कह कुंभज कह सिंधु अपारा। कहाँ कुंभज, कहाँ कुंभज माने घड़े से पैदा होने वाले अगस्त ऋषि, कह सिंधु अपारा, और कहाँ विशाल, सिंधु माने सागर समुद्र, सोसय, जिन्होंने उस अगस्त ऋषि जो घड़े से पैदा हुए थे, उन्होंने विशाल समुद्र को, सोसय माने सोख लिए। सुजसु सकल संसार, ऐसा सुयश पूरे संसार में फैला हुआ है। दूसरा उदाहरण वो चतुर सखी दे रही है रानी को, रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि मंडल, रवि माने सूर्य का आभा मंडल जब वह उदित होता है तो देखने में लघु लागा माने छोटा लगता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उसके उदय होते ही, सूर्य के उदित होते ही, त्रिभुवन माने तीनों लोकों का, तम माने अंधकार, भागा माने भाग जाता है, दूर हो जाता है। तो हे रानी, आप विश्वास रखें और श्री रामचंद्र जी इस धनुष को अवश्य उठा लेंगे। आप किसी को छोटा जान करके उस पर संदेह मत करिए, क्योंकि रामचंद्र जी तेजवान हैं, उनको छोटा मत गिने, वह अवश्य ही इस धनुष को उठा लेंगे, आप भरोसा रखें। अब इसके बाद इसको हम धारा प्रवाह में लिखेंगे कैसे, उसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा कि यह पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक के तुलसीदास नामक पाठ के धनुष भंग से लिया गया है। प्रसंग में जो है, इस पद में तुलसीदास ने सीता जी की माता का रामचंद्र जी को वत्सल भाव से देखने और रामचंद्र जी को देखकर उनके मन में उठने वाली चिंता और संदेह का वर्णन किया है। आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच पर उपस्थित हुए श्री रामचंद्र जी को अत्यधिक वात्सल्य भाव के साथ देख करके सीता जी की माता ने अपनी सखियों सहेलियों को अपने पास बुला लिया और स्नेहवश रोते हुए उनसे
कहने लगीं। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि सीता जी की माता अपनी सखियों से कहती हैं कि हे सखी, ये जो लोग हमारे हित की चिंता करने वाले हैं या हितैषी हैं कहलाते हैं, वे सभी केवल तमाशा ही देख रहे हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझा करके यह नहीं कह पा रहा है कि यह रामचंद्र अभी बालक है और इसके लिए ऐसा हठ करना, जिद करना अच्छा नहीं है। रावण और बाण जैसे योद्धाओं ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और यहाँ उपस्थित सभी राजा घमंड करके पराजित हो गए और वह उठा नहीं पाए। वह धनुष या वही धनुष इस सुकुमार रामचंद्र जी के हाथ में दे रहे हैं। कोई इन्हें यह क्यों नहीं समझाता कि हंस का बच्चा भी कहीं मंदरांचल पर्वत उठा सकता है। आशा यह है कि शिव जी के जिस धनुष को रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों ने छुआ तक नहीं और दूर से ही प्रणाम करके चल दिए, उसे उठाने के लिए विश्वामित्र का श्री राम को आज्ञा देना और उनका उसे उठाने के लिए आगे बढ़ना हठ जान पड़ता है। इसीलिए वे कहती हैं कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता कहती हैं कि हे सखी, दूसरों की क्या कही जाए, राजा जनक तो स्वयं बहुत समझदार हैं और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु विश्वामित्र को समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनका भी समस्त ज्ञान चतुराई समाप्त हो गई है। हे सखी, विधाता ब्रह्मा क्या चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उनकी एक चतुर सखी जो श्री राम जी के महत्व को जानने वाली है, मधुर वाणी में उनसे कहती है कि हे रानी, देखने में छोटा होने पर भी तेजवान मनुष्य को छोटा नहीं मानना चाहिए। वह उदाहरण देते हुए कहती हैं कि कहाँ कुंभज अर्थात घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से अगस्त मुनि और कहाँ विशाल समुद्र, लेकिन उन्होंने विशाल समुद्र को ही सोख लिया। ऐसा उनका सूर्य संपूर्ण संसार में फैला हुआ है और जब सूर्य उदित होता है तो उसका आभा मंडल देखने में कितना छोटा लगता है, लेकिन सूर्य के उदित होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। हे रानी, इसलिए हे रानी, रामचंद्र जी को छोटा न समझे, वह अवश्य ही धनुष को उठा लेंगे। आप विश्वास रखें, भरोसा रखें। काव्यगत सौंदर्य, भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और भावनात्मक है, रस वात्सल्य है, छंद दोहा और चौपाई है, अलंकार अनुप्रास है, गुण प्रसाद है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।